हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड JSSC सीजीएल पेपर 3 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 19, जिसमें हम लोग टोटल 90 प्रश्न पढ़ेंगे। 90 प्रश्न में से आपका 40 झारखंड जी के, 30 जनरल नॉलेज और 20 साइंस का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय खरिया महासभा का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय खरिया महासभा का गठन कब किया गया था? एक का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1934 से 35 में। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? दो का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका, झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुबारक हुसैन, ऑप्शन नंबर सी। चौथा सवाल आपका, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? चार का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, पांचवा सवाल, झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया? पाँच का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1952। अगला क्वेश्चन, जांद गाना के समय कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड में बजाया जाता है? जांद गाना के समय झारखंड में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? छः का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ढोल। अगला क्वेश्चन, सातवां सवाल, पखावज वादन के कलाकार कौन है? पखावज वादन के कलाकार कौन है? सात का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, श्रवण कुमार और प्रीति सिंह दोनों आपके पखावज वादक के कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन, मुंडारी कविता संग्रह हिसिर के कवि कौन है? मुंडारी कविता संग्रह हिसिर के कवि कौन है? आठ का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामदयाल मुंडा। अगला क्वेश्चन, 9 नंबर सवाल, रेलवे स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। रेलवे स्टेडियम झारखंड में कहाँ स्थित है? रांची में। 10वां सवाल, झारखंड के स्पोर्ट स्टार किन किन खेलों में विश्व प्रसिद्धि हासिल की है? 10 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट, तीरंदाजी और एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का ना पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से रहा। तो क्या रहा? 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल से ऊपर रहा। अगला क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका, संथाल परगना क्षेत्र में जुरैसिक काल में लावा प्रवाह के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, सही है। दूसरा कथन, इस ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी आपका सही है। तीसरा कथन है आपका, इस ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, तो ये भी आपका सही है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आपका, फाल्गु नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है। पहला कथन दिया गया आपका, इस नदी का उद्गम छोटनागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है, सही है। दूसरा कथन आपका, इसका मुहाना सोन नदी में है, ये भी आपका सही है। और तीसरा कथन आपका, इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है, ये भी आपका सही है, इसलिए आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 14 नंबर सवाल, किस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है? 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन आपका, कांति जलप्रपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों सही है। पहला कथन आपका, यह जलप्रपात चंदावा कुड्डू मार्ग पर सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, सही है। ऑप्शन 2 कह रहा है कथन, यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है, ये भी आपका सही है, इसलिए आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे एक तरफ दिया गया है जलकुंड और दूसरा तरफ आपका अवस्थिति मिलान करना है, तो तेतुलिया जलकुंड हो जाएगा आपका धनबाद में, शिव पुरुषोत्ता हो जाएगा आपका पाकुड़ में, ताता पानी हो जाएगा आपका लातेहार में, और रानी महल हो जाएगा आपका दुमका में।
तो इस तरह से आपको मिलान करना था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विक्षोभ में सामयिक व्यवधान के कारण झारखंड शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है? तो 17 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है? 18 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन, 19 नंबर सवाल, झारखंड में मृदा अपरदन के लिए कौन से कारण जिम्मेवार है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया आपका वन का विनाश, दूसरा कथन है आपका फसल विविधीकरण का अभाव, और तीसरा कथन है आपका कृषि के गलत तरीके का उपयोग। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों कारण है आपका मृदा अपरदन के। अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बराकर नदी बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। अगला क्वेश्चन, इल्मेनाइट झारखंड में कहाँ पाया जाता है? 21 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह में। इल्मेनाइट कहाँ पाए जाते हैं? गिरिडीह जिला। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति के तहत प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित करने का प्रावधान था? 22 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा में। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया? 23 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। झारखंड फिल्म नीति कब लाया गया है? 2015 में। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड का घाटशिला नामक स्थान किस खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है? 24 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बोकारो स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होती है? 25 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झरिया से। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? 26 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो इस्पात लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी अधिकतम कितने माह के कारावास की सजा सुना सकती है? 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह का। अगला क्वेश्चन है आपका, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थित है? जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थित है? 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचीओं को 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपका कंपनी का नाम और दूसरा तरफ आपका अवस्थिति यानी स्थान कहाँ पे स्थित है। तो 29 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सामना सामनी सभी सही है। टीन प्लेट कंपनी आपका जमशेदपुर में है, सीसीएल कंपनी रांची में है, और बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स पलामू में है, और इलेक्ट्रो स्टील आपका बोकारो में है। इस तरह से आपको मिलान करना था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? 30 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, HEC। HEC कहाँ पे है? तो रांची में है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, JSS सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्ज़ाम है, इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ये सारे क्वेश्चन उसमें परफेक्ट सेट खाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में से विचार करें। 2 कथन दिया गया है यहाँ पे। 31 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। पहला कथन है आपका, रांची के हटिया नामक स्थान पे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, सही है। और दूसरा कथन है आपका, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया नामक स्थान पे स्थित है, ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर सवाल है आपका, आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड में कितने परिवारों को लाभ दिया जाएगा? 32 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 57 लाख। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप लोग लाइक जरूर करें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग जानते होंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर सवाल है आपका, झारखंड बालिका आवासीय योजना के तहत निम्न में से किस वर्ग की बालिकाओं हेतु 75% आरक्षण निर्धारण किया गया? 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, A, B, C तीनों के लिए।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्या तीनों के लिए 75% आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6000। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्य विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? 35 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य में किस जलप्रपात को सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात का पुरस्कार दिया गया 2023 में? तो 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हुंडू जलप्रपात। इसे झारखंड का सर्वश्रेष्ठ जलप्रपात माना गया है। अगला क्वेश्चन, हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका, पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? 37 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाची से बाची, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? तो 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गेतल सूद। कहाँ पे है? तो रांची में है। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है? पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव क्या है? 39 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कसमार। अगला क्वेश्चन आपका, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 40 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी तीनों कथन सही है। पहला कथन आपका, यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, सही है, और इसकी स्थापना 1986 में की गई है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी आपका, यह लातेहार जिला में अवस्थित है। तो तीनों कथन आपका सत्य है। तो दोस्तों, झारखंड जीके का 40 प्रश्न हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज का 30 प्रश्न। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपसे मेरा विनती है। तो चलिए चलते हैं अगला क्लास में, मतलब आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो 41 नंबर सवाल है आपका, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून के निर्माण के संबंध में एल नीनो क्या है? 42 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एक असाधारणता तप्त महासागरीय धारा। ये क्या है? महासागरीय जलधारा है, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दिनेश जे दस्तूर ने क्या था। अगला क्वेश्चन, 44 नंबर सवाल, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है? 44 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हथकरघा उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। एक तरफ दिया गया आपका जनजाति का नाम, दूसरा तरफ आपका क्षेत्र। 45 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शान जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। उसके बाद साइमोइड जनजाति पाए जाते हैं आपका साइबेरिया में, और याकूब जनजाति पाए जाते हैं लेना दोरोनी में। बाकी 3 नंबर आपका क्या है? ये आपका गलत है, आपको सही मिलान पहचान करना था। तो 1, 2 और 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आपका 3 कथन दिया गया है। 46 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 सही है। पहला कथन आपका, समुद्रगुप्त को सिक्के पे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, सही है। दूसरा कथन आपका, चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था, ये आपका गलत है। और तीसरा में आपका, अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे आपका दिया गया जो दूसरा में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा नवरत्न से अलंकृत था, ये नहीं था। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन से। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने व्याप्तगत सिद्धांत के तहत देशी राज्यों के विलय की नीति को अपनाया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका विलय इस सिद्धांत के तहत नहीं किया गया था? 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, यानी आपका पीगी और सिक्किम को विलय के सिद्धांत पे नहीं किया गया था। बाकी तीनों बाघाट, उदयपुर और नागपुर को विलय सिद्धांत के अधिकार पे लिया गया था। और बाकी जो बी बचा है आपको पीगी और सिक्किम, इसे नहीं अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ दिया गया आपका संगठन का नाम, दूसरा तरफ आपका स्थापना वर्ष। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 सही है। उसके बाद परमहंस मंडली की स्थापना 1849, ये भी सही है।
लेकिन यंग बंगाल आंदोलन ये आपका क्या है, ये आपका गलत है। इसको शुरुआत हुआ था आपका 1820 के दौरान। कितना? 1820 के दशक में क्या गया था इसका शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो 50 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? 51 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलीम। अगला क्वेश्चन, आपका भारत का संघ न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 52 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1937 में भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना 1937। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 53 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? शिक्षा संस्थानों की स्थापना अनुच्छेद 31 से आपका गलत है, ये आपका क्या हो जाएगा? 30 होगा। पहला कथन दिया गया आपका, मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23 में, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण 29 सही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 सही है। और यहाँ पे आपका दिया गया था डी में, शिक्षा संस्थानों की स्थापना अनुच्छेद 31 नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? 30 होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित किया गया? 54 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आपका, न्यायपालिका के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 55 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। पहला कथन है आपका यहाँ पे, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दायित्व सौंपा गया है। और दूसरा कथन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार है। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण सदस्य हैं? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुने। 56 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 2 और 3, यानी हो जाएगा आपका 2 नंबर में दिया गया आपका राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन 3 में आपका संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। 2 और 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव से सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? तो 57 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बचत घाटे के वित्तीयन के लिए नए मुद्रा का सृजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो 58 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है? 59 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 60 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 मई को। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया खेल, दूसरा तरफ कप। दिलीप कप का संबंध आपका क्रिकेट से, पोलो शब्द का संबंध आपका क्लासिक कप, जिम्नास्टिक का चाइना कप, और टेबल टेनिस का आपका जयलक्ष्मी कप, यानी सभी का सामना सामनी सही है, इसलिए आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति नहीं है? 62 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। इसे भारत रत्न नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? 63 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। अगला क्वेश्चन आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 64 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला आपका, इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष पे रहा, ये भी आपका सही है। और तीसरा आपका, इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था। तीनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो 65 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कटक में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 66 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 2030 तक। अगला
भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? 68 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? 69 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 70 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज का 30 प्रश्न हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं साइंस के 20 प्रश्न। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर सवाल है आपका, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तौला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसका भार क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम होगा। अगर आप किसी वस्तु को वजन करते हैं पानी के अंदर में, उसका जितना भार होगा हवा की तुलना में क्या होगा? कम होगा। अगला क्वेश्चन, 72 नंबर सवाल, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना प्रारंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना प्रारंभ करता है तो तब क्या होगा? 72 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी भी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। 73 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समतल तथा उत्तल दोनों में। अगला क्वेश्चन आपका, किसी पूर्ण चालक पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 74 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? तो 75 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीलियम हाइड्राइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, पानी का कौन सा गुण इसे एक अच्छा विलायक बनाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च द्विध्रुवीय आघूर्णन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि इसमें क्या होगा? 77 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हुई हो और 4 में आपका हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। इन दोनों में से क्या होता है? आपका पानी का उपचयन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, तो भिन्न का आपको चयन करना है। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोटासियम। पोटासियम आपका भिन्न है। ये सारे जो आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन और गैलियम जो है आपका, ये सारे एक ब्लॉक का तत्व है, बाकी आपका ये अलग है। जैसे SPDF होता है ना, SPDF, तो ये सारे आपका P ब्लॉक का है तीनों, और S ब्लॉक का है पोटासियम, इसलिए आपका भिन्न हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? 79 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? एंटोनी लेवोजियर को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल का तेल है? 80 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, TNG। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका, म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? 81 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोंद के रूप में। अगला क्वेश्चन, 82 नंबर सवाल है आपका, स्क्वेमस एपिथेलमस ऊतक फेफड़ों के एल्वियोली और जानवरों को अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो खाली स्थान में आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। अगला क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं होते हैं? 83 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जटिल ऊतक में। अगला क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? 84 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, टाइकीग्लोसस डैश के बीच एक संयोजन करी है। तो 85 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच का करी है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? तो 86 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? फीता कृमि। अगला क्वेश्चन आपका, वाइल का स्राव होता है। वाइल मतलब हो गया आपका पित्त। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो 87 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिगर से।
किससे होता है आपका? जिगर से यानी यकृत से। अगला क्वेश्चन आपका, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वासन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है क्या कहलाती है? 88 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े का आयतन। अगला क्वेश्चन, वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं, तो 89 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, HTML। वेब पेज HTML का प्रयोग करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, स्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो 90 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कान में। तो दोस्तों टोटल 90 प्रश्न थे, सारे प्रश्न हो गए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देख लीजिएगा। और बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पे कमेंट आता है कि इसमें कंप्यूटर जीके भी ऐड कर दीजिएगा। कंप्यूटर जीके इसमें ऐड करने से वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाता है, एक्सपोर्ट करने में थोड़ा अधिक टाइम लगता है और भी, इसलिए कंप्यूटर जीके का अलग से वीडियो बना के प्ले लिस्ट में डाल दिया गया। आप वहाँ से देख सकते हैं, कंप्यूटर का अलग से आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।